अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सबिला खान की तरफ से इस वक्त हम B.Ed का 8614 कोर्स कोड है हमारा, और हम इस वक्त ये एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स है और इसका हम यूनिट नंबर 5 करने जा रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सबसे पहले व्हाट आर द गोल्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो क्या है द गोल ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ टू consider data in a single value। फिर क्या टू facilitate comprises between data। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड measure ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या है गुड measure ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुड बी स्ट्रिक्टली डिफाइंड। फिर क्या बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। नंबर 3 बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। नंबर 4 के बी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गिवन डेटा। फिर है हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। फिर है नॉट बी अनड्यूली अफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। नंबर 3 पे हमारे से डिफाइन मीन। मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर in educational statistics। Suppose we have the score जैसे given है। In order to find the mean of the score we simply add all the score which comes to 724 then divide the sum 10 the number of scores we will get 72.4 which is the mean score। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 ये कैलकुलेट द मीन ऑफ द गिवन सेट ऑफ डाटा। तो आपके पास एक डाटा दिया हुआ है तो हमने इसे ऐड किया 251 आता है, और टोटल हमारे पास जो नंबर थे ये 5 थे, तो हमने मीन को टोटल पे डिवाइड किया 2 तो 50.5 इसका आंसर आता है मीन हमारा। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 ये राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन। तो क्या है मेरिट्स है ऑफ मीन क्या है इट इज़ अ रिजिड डिफाइंड। नंबर 2 इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। नंबर 3 इट इज़ यूज फॉर further analysis and treatment। number 4 पे it is based upon all the values of a given data। number फिर हमारे पास demerits of mean ये क्या it cannot be calculated if any observation is missed। फिर है number 2 पे it cannot be calculated for data with open ended distribution। number 3 पे it may not lie in the middle of series if series is skewed। फिर है नंबर 4 पे it is affected by extreme values। आगे हम पास है क्वेश्चन नंबर 6 है define median। median is the middle value of the range or order data। it is divided the distribution in two halves। 50% that is 50% of the score or the observation on the either side of the mean value। it means that the value separated higher half of the data set from the lower half। फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द डिटर्मिनिंग मीन मीडियन इफ द नंबर स्कोर इज इवन। और फिर है द नंबर स्कोर इज ऑटो। हमारे पास नंबर 1 आ रहा है द नंबर ऑफ स्कोर इज इवन में कह रहे हैं व्हेन देयर इज एन इवन नंबर ऑफ स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज द स्कोर इज ऑड is ordered from the lower to higher or the higher to lower। the median will be the average of the middle of the two scores in the list considering the two set of ये आपको दो सेट अवेलेबल एंड ये तो जब हमने देखा मिडल 9 + 14 आ रहे तो डिवाइड बाई 2 किया तो 11.5 है द मीडियन ऑफ द। फिर हम देख रहे हैं नंबर 2 पे ये द नंबर ऑफ स्कोर इन ऑड ये क्या व्हेन द number of score is odd simple arrangement in the score is added is in order to from the lower to higher or from higher to lower। the median will be the middle score in the list considering the set of the scores 2 5 7 10 12 the score 7 lies in the middle of the score so it is median। तो ये median होगा नंबर 7 जो कि middle है। आधे उधर आधे इधर। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 8 ये राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। तो क्या है मेरिट्स इसके क्या इट इज़ अ rigidly defined। फिर इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। इट इज़ not affected by extreme values। even if the extreme values are not known median can be calculated। it can be located just for inspected in the many cases। demerits of meaning it is not based on all the values of the given data। for large data size the arrangement of the data in the increase order is smaller different process। it is not acceptable for further mathematical treatment। it is not sensitive to some change in data value। it cannot be used for further measurement for other mathematical processes। आगे क्वेश्चन नंबर 9 ये कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। पहले हमारे पास एक डाटा सेट है, अगला पे दूसरा डाटा सेट दिया हुआ है। तो पहला डाटा सेट जो दिया हुआ है ये क्या है ये ऑड है। तो जब हमने इसे देखा तो इसमें हमारे पास आधे एक तरफ आ रहे हैं आधे एक तरफ आ रहे हैं तो 68 आ रहा है।
इसका सोल्यूशन कैसे 1 2 3 4 उस तरफ है, 4 इस तरफ है, तो मिडल में जो है 68 आ रहा है, तो 68 इसका सोल्यूशन नंबर 2 पे क्या है। ये जो डाटा इवन है इसमें 10 वैल्यूज़ हैं, तो इनको हमने ऐड किया तो इसमें एक 61 आ रहा है, एक 64 आ रहा है, तो उसको हमने इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास आ रहा है 62.5, तो हमारा सोल्यूशन डाटा सेट का आएगा 62.5। आगे हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10, ये है डिफाइंड मॉड। ये क्या है, द मॉडल इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग स्केल इन द distribution order. Sometimes there may be no single mod if no one value appear more than an other, यानी कि एक ही जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फ्रीक्वेंटली आएगी उसे हम मॉडल वैल्यू करिए, मॉड वैल्यू कहते हैं। आगे क्या द राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉडल। ये क्या है, write the mod merits के it is easy to understand and easy to calculate. It is not affected by extreme values. Even if the extreme values are not known, mod can be calculated. It can be located just by inspection in many cases. फिर है demerits के it is not rigidly defined. फिर it is not based upon the value of given data. फिर it is not capable of future mathematical calculation. There will be no mod if there is no common value in the data. आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ये कैलकुलेट द मॉड ऑफ द गिवन डाटा। ये डाटा सेट नंबर 1 दिया है, सेकंड ईयर तो पहला दिया हुआ है उसका जो है 39 आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट आ रहा है, तो वो होगा। नंबर 2 में आप देख रहे हैं 90 जो है ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है, तो ये हमारा मॉडल वैल्यू। नंबर 3 में आप देख रहे हैं तो एक 69 दो बार है और एक 72 दो बार है, तो इनको हम प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा जो है ये 70.5 जो है ये हमारा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 5 के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो है इख्तिताम पज़ीर होने, तो अल्लाह हाफ़िज़ में तरफ से और गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स।